हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में मैथ नर्ड में। तो फिर आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज जो हमारे लास्ट ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं ये टोटली बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए बनाए गए हैं और डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में मिलने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, राइट। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हमारे कौन से रहेंगे? अगर आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चंस होने वाले लास्ट ईयर क्वेश्चंस, ओके। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने ऐड किए हैं आपके लिए। और टॉपिक हमारा होने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आपको पता होगा कैलकुलस हमारी बहुत वाइड वेटेज में है और यहां से डेफिनेटली हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा, अभी तक जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ट्रिकी बन रहे हैं, थोड़े से इजी बन रहे हैं, ऑर्डर और डिग्री को बेस्ड मेनली, या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। लेकिन अब जो हमारा क्वेश्चन है यहां पे ऑर्डर और डिग्री पे एक क्वेश्चन ऐसा है जो हमसे मिस हो सकता है। हमें लगेगा कि सर, आपको पता होगा कि हम हायर ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर हम इजीली बता देते हैं, लेकिन डिग्री हम कई बार जज नहीं कर पाते। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको ट्रिकी मिलेंगे। तो वीडियो में पूरे वीडियो तक बने रहना, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन लास्ट में मिलेगा। तो फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन एमसीक्यू होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो पहले वो कर लीजिए इसको। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। देखिए, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विल बी। देखो, बात होती है डिग्री की। आपको पता होगा साइन, इसमें अगर y डैश का मतलब होता है, y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, और y डबल डैश का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y। तो अगर कभी ऐसा फंक्शन मिल जाए मुझे, या e की पावर dy बाई डी एक्स, जनरली हमें सिखा दिया गया log dy बाई डी एक्स, ऐसे क्वेश्चंस अगर हमें मिल जाएं तो हम क्या बोलते हैं? सर, ऑर्डर तो मिल जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आपको मैं दिखाऊंगा इसी में ही, जहां पर आपको ऑर्डर में मिलेगा और डिग्री भी मिलेगी। तो वीडियो में बने रहना। तो चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम। इसके अंदर हमारी डिग्री अगर हमें कोई पूछता है तो डिग्री देखो नॉट डिफाइंड होगी, और ऑर्डर क्या हो गया इसका? ऑर्डर हमारा हो गया नॉट डिफाइंड, सॉरी, और डिग्री हमारी क्या हो गई? नॉट डिफाइंड। हमारी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन के साथ में क्या है? साइन वाई डैश। ये इस साल का क्वेश्चन है बेटा, साइन वाई डैश। तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, बट ऑर्डर पूछता है तो ऑर्डर देखो, ऑर्डर पूरे एक्सप्रेशन में जहां भी आपको y का सबसे मैक्सिमम डेरिवेटिव मिल रहा हो, हायर ऑर्डर डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा ना, तो वहां पे हमारा मैक्सिमम आ रहा है सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर 2 और डिग्री नॉट डिफाइंड। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट जो हमारे पास है, फिर से देखो, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला था लॉग के अंदर y डैश, मतलब y डैश मतलब कि dy बाई डी एक्स, लॉग के अंदर y डबल डैश। लेकिन यहां पे एक चीज है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जहां पे आपको मैं बता दूंगा कि y के अंदर, सॉरी, लॉग के अंदर y डैश मतलब लॉग के साथ में dy बाई डी एक्स, लॉग का आर्ग्यूमेंट हो रहा है dy बाई डी एक्स, वो क्वेश्चन में हमारा डिफाइन हो जाएगा, मतलब उसमें हमारी डिग्री डिफाइंड होगी। ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे। तो अभी के केस में अगर हम देखें तो यहां पे इसकी डिग्री पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑर्डर हमारा क्या होगा? 4, क्योंकि यहां पे हाईएस्ट पावर है। तो ऑर्डर कितना हो गया? 4। ऑर्डर इज 4, ध्यान रखना। ऑर्डर तो हमारा जो मैक्सिमम डेरिवेटिव दिख जाए, चाहे वो कहीं भी दिखे, चाहे वो लॉग के आर्ग्यूमेंट में दिखे, चाहे साइन के आर्ग्यूमेंट में दिखे, कहीं भी दिख जाए, तो ऑर्डर तो हो गया हमारा 4। लेकिन डिग्री इज, अगर डिग्री की बात होती है तो वो हो जाएगी नॉट डिफाइंड। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? चलो चलें आगे फिर। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चंस को नोट करते जाना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सर ये क्वेश्चन आराम से करना, क्योंकि इसके रिलेटेड सेम क्वेश्चन आपको एक मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे अगर हम इसको देखें तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स होल क्यूब, तो पहले हमें इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद हमारे को इसका ऑर्डर और डिग्री निकालनी है।
तो ये मेरे पास फंक्शन कुछ ऐसा है डी बाय डी एक्स डिवाई बाय डी एक्स होल क्यूब। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, राइट साइड में क्या है, जीरो ही है, इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो आ जाएगा 3 डिवाई बाय डी एक्स पावर 2, क्या लिखते क्या होगा, x टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज n x टू द पावर n माइनस 1। अब जो x होता है उसको भी डिफरेंशिएट करना है, मतलब डिवाई बाय डी एक्स, डिवाई बाय डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू 0। अब मेरी डिग्री कहां से जज होगी, जहां पे ऑर्डर हाईएस्ट होगा हमारा। ऑर्डर क्या है यहां हमारा ऑर्डर है कितना, इस एक्सप्रेशन का ऑर्डर है 2, इसकी डिग्री है 1, तो 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3। ऑर्डर कितना है 2, डिग्री कितनी है 1, क्योंकि मेरा मैक्सिमम डेरिवेट जो जा रहा है वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जा रहा है ना। हायर ऑर्डर कौन सा है मेरा, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर एक्सप्रेशन है। सेकंड ऑर्डर एक्सप्रेशन को हम देखें, टर्म को देखें, सेकंड ऑर्डर की टर्म को, तो उसके ऊपर से हमें डिग्री डिफाइंड होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। नेक्स्ट सेम इसके जैसे ही है, जल्दी से वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, जल्दी। क्या होगा आंसर, 4 होगा या नहीं होगा। चलो पहले इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि m इज द डिग्री, सॉरी m इज द ऑर्डर एंड n इज द डिग्री, m प्लस n मतलब ऑर्डर प्लस डिग्री। फिर से वही क्वेश्चन आ गया सेम, लेकिन ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 22 23 में। बात समझ आ रही है। तो देखो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने में क्या आ जाएगा, 4 dx सॉरी dy बाय dx टू द पावर 3, पावर 1 डिक्रीज हो गई, और अंदर क्या हो जाएगा, अंदर क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। होगा या नहीं होगा, आंसर क्या होगा, 4 3 2 1, क्या, जल्दी बोलो। आंसर फिर से वही रहेगा, क्योंकि हम क्या देखेंगे, सेकंड डेरिवेट मींस ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री कितनी हो गई 1, 2 प्लस 1 3। बात समझ आ रही है। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं डाउट। और हाँ, आप डेली इस लिंक को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली चेक करते रहिए, क्योंकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन तक आपको पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करवा देंगे हम, क्लास 9 से 12 तक। तो अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर्स, यंगर ब्रदर सिस्टर्स सबसे शेयर कीजिए ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है यूजुअली जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब ये जो इक्वेशन हमें मिली है, ये इक्वेशन बेसिकली मिली किससे है, राइट। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये मतलब इसकी इक्वेशन कौन सी है ना। तो x मतलब कांस्टेंट की टर्म, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट गायब हो जाएगा, क्योंकि वहां पे x और y की वैल्यू मिलेगी। तो x और y की वैल्यू पुट करो, कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, उसको रिप्लेस करा दो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में ये फर्क होता है। जनरल सॉल्यूशन में आपका कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, क्योंकि क्या कांस्टेंट था स्टार्टिंग में वो पता ही नहीं है हमें। तो हमारे पास क्या दे रखा है, x dy इक्वल्स टू, सॉरी x dy प्लस y dx इक्वल्स टू 0। देखो एक तरीका तो ये है कि इस y वाली टर्म को उधर ले जाऊं, फिर y dy के नीचे y की टर्म आएगी, dx के नीचे x की टर्म आएगी। दूसरा, अगर मैं देखूं इसके पास x है, इसके पास y है, x और y का एलसीएम क्या हो गया, xy, तो पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड करा दूं। पर वही कर लेते हैं आप, जो यूजुअली आप करते हो वही करते हैं। चलो माइनस y dx। अब देखो y जाएगा इसके नीचे और x जाएगा इसके नीचे। अब इंटीग्रेट करते हैं, अब इसको इंटीग्रेट करते क्या आएगा, देखो 1 बाय वाई लॉग y इक्वल्स टू माइनस लॉग x प्लस c। देखो आप यहां में चाहो तो c लिखो, चाहो तो log c लिखो। मैं log c लिखूंगा, उसका रीजन है, log c क्यों लिखूंगा लास्ट में पता चलेगा। अब ये माइनस log x है, ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, log y प्लस log x, और ये क्या बन गया log c। तो ये क्या बन जाएगा, log m प्लस n, log m प्लस log m, log m
प्लस लॉग एन इक्वल्स टू लॉग एम एन, पता है प्रॉपर्टी? तो इससे क्या हो जाएगा, वाई एक्स इक्वल्स टू लॉग सी, दोनों तरफ लॉग है, एक्स वाई इक्वल्स टू सी या वाई एक्स इक्वल्स टू सी। कौन सा ऑप्शन है? ए। तो ऐसा एक तरह से हमने 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया एक तरह से। यही मान लो कि आपको मैंने जो फर्स्ट है बाय पार्ट्स फर्स्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन में कंसेप्ट है बाय पार्ट्स, वो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलें आगे क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना चाहें तो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। चले तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा। तो ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अंदर भी ये हमारा क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया। देखिए हम लोगों ने 3 तरह के मेथड पढ़े। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था आपको बताइए, वो हमारा था कौन सा, बाय पार्ट्स। एक हमने पढ़ा है होमोजीनियस, और तीसरा हमारा जो मेथड होने वाला है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, आपको पता होगा। इसमें आपने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी होगी, अगर dy बाई डी एक्स प्लस टी वाई इक्वल्स टू क्यू, और p और q क्या होते थे यहाँ पे, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, कि dx y इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x है। और ऐसे में पास दूसरा फंक्शन क्या होता है, एक तो फंक्शन ये बन गया, इसी में दूसरा फंक्शन कौन सा होता है, आपने देखा होगा दूसरा फंक्शन हमारे पास और होता है, कौन सा, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। अगर हम इस फंक्शन को देखें अभी बेटा ध्यान से देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन किसमें है। यहां पे इस वाली इक्वेशन में उस इक्वेशन में देखें तो p और q यहां पे x के फंक्शन थे, मतलब y एक ही बार आ रहा है। इस वाले में p और q y का फंक्शन है तो x एक ही बार आ रहा है। इस गिवन क्वेश्चन में हम देखें तो x कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। तो x जब एक ही बार आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे पहले क्वेश्चन को x प्लस 2y स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू y। अब सबसे पहले हम देखें तो x एक ही बार आ रहा है, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, dx अपॉन dy की फॉर्म में। तो dx अपॉन dy की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, तो दोनों तरफ या तो रेसिप्रोकल कर दूं मैं, या फिर इसको उधर ट्रांसपोज कर दूं। क्या करें, इसको उधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, फिर इसको रीअरेंज कर लेंगे। इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो बन जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू y dx अपॉन dy। अब इसको रीअरेंज करके लिखते हैं बेटा, पहले थोड़ा सिस्टमेटिक लिखते हैं। तो इसको अगर मैं लिखूं तो y dx अपॉन dy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2y स्क्वायर। अब देखो y डिवाइड में जाएगा तो ये बन गया dx अपॉन dy इक्वल्स टू x अपॉन y प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y। हो गया नहीं होगा। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग dx अपॉन dy बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेता हूं बेटा, घबराना नहीं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा आराम से लिख लेना, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में। अब देखो एक चीज आपने एक चीज नोट करी होगी कि सर इसमें dx अपॉन dy प्लस px होना चाहिए, मतलब जो ये x वाली टर्म है इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे हम। तो चलो इसको सबसे पहले ट्रांसपोज करते हैं, इसको ट्रांसपोज करते हैं तो बन जाएगा dx अपॉन dy माइनस 1 बाय वाई इंटू एक्स। अरे x बाय वाई को लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, उससे मैंने क्या p को सेपरेट कर दिया, p की वैल्यू बन गई माइनस 1 बाय वाई, क्या बन गई, माइनस 1 बाय वाई। और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते टाइम, आपको पता होगा हम निकालते हैं IF, और IF की वैल्यू क्या होती है, अरे IF क्या होता है, IF इक्वल्स टू e टू द पावर p। अब किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, dy आएगा कि नहीं आएगा, ये तो चलेगा। तो हम पहले लिखेंगे IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p की वैल्यू क्या है, माइनस 1 बाय वाई dy। अब एक बात बताओ, e की पावर ये क्या बन जाएगा, माइनस लॉग y। अब कभी ध्यान रखना आपने ये पढ़ा होगा e टू द पावर लॉग x
इक्वल टू एक्स होता है, पढ़ा है ना ये। लेकिन यहां तो पावर नेगेटिव है, तो पहले यहां पे क्या है, माइनस लॉग वाई है, तो पहले माइनस ऊपर जाएगा, तो इसको हम लिखते टाइम ऐसे लिखेंगे, ई की पावर लॉग वाई टू द पावर -1। अब ये क्या बन जाएगा, वाई टू द पावर -1। अरे ये प्रॉपर्टी फॉलो हुई ना, इसी प्रॉपर्टी से तो है ये। तो अब क्या हो गया, y पावर -1 कितना होता है, 1/y। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चले फिर आगे। तो ये वैसे मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा बेटा, जो बाय पार्ट्स ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन आ चुका है 2024 में। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आया बेटा, देखो ये भी 2024 में है, लेकिन यहां पे अब जो क्वेश्चन है हमारा वो पहले मेरे पास सिंगल x था, इस बार सिंगल y है, तो मतलब फिर से वही, इस बार y है तो dy बाई डी एक्स बनेगा, क्योंकि फंक्शन होगा y का और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। तो यहां पे अगर हम इसको चेंज करें तो सबसे पहले अपन इसको कैसे, इसकी फॉर्म क्या बनेगी, इसकी फॉर्म बनेगी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। मतलब मुझे इस फॉर्म में चेंज करना है इसको। फिर से यहाँ पे डी एक्स डी वाई है, इसको उधर ट्रांसपोज कर दूं, तो मैं इसको सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, तो 3x² प्लस वाई इक्वल टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स। मैंने वो बोला था पहले एक काम करो, इसको सिस्टमेटिक लिख दो, थोड़ा लेफ्ट और राइट का चेंज कर लेते हैं ताकि ट्रांसपोजिशन अपने अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी रहेगी इसमें। फिर अब क्या करें, अब सर x को नीचे भेज दो, x को नीचे भेजा तो क्या हो गया, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स नीचे जाएगा तो 3x² अपॉन में x, और प्लस में y जो है उसको मैं ऐसे y अपॉन x लिखता हूं। अब देखो कुछ एक्सप्रेशन ऐसा दिख रहा है, सिंगल y है तो इसमें पी वाई किधर होना चाहिए, लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तो dy बाय डी एक्स माइनस 1/x/y ऐसे बोल दूं कुछ, और इसको क्या बोल दूं 3x। अब फिर से देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो IF क्या हो गया यहाँ पे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, कि x पे एक्सपेक्ट में है ये। अब देखो ये हो जाएगा e की पावर -1/x dx, और ये इंटीग्रेशन का साइन, रुको सॉरी एक मिनट, चलिए इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन -1/x dx। अब ये क्या हो गया, e की पावर -log x, फिर से वही हो जाएगा, पावर ऊपर चल जाएगी तो e की पावर log x की पावर -1, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, x पावर -1 विच इज कॉल्ड 1/x। कौन सा ऑप्शन है, ए। बात समझ आ रही है, इजी है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब हमारे वो क्वेश्चन आने वाले बेटा बैक टू बैक, अब जो मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा था, अब वो क्वेश्चन आने वाले आपके ऑर्डर और डिग्री, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ताकि और हमारा ग्रुप बड़ा बनेगा ना, तो और इंटरेस्ट होगा, और धीरे धीरे हम और वीडियोस लेके आएंगे इस पे। चलिए अब इसमें पहले क्या है, अगर इसको हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे जब भी ऐसा एक्सप्रेशन होगा तो हम इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में तो कभी होता है क्या, dy बाई डी एक्स, तो ये dy बाई डी एक्स की पावर -1 हो गई। ध्यान रखना कभी भी dy बाई डी एक्स की पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। अगर कभी ऐसा हो ना, कैसे, ऐसे 1+ या 1+ या 1 ओनली ऐसे लिख दो, ऐसा कभी हो पावर हाफ या 3/2। अब जैसे ये है तो पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, पावर नेगेटिव भी नहीं हो सकती, तो दोनों तरफ इसको पॉजिटिव बनाना है। इसको पॉजिटिव बनाने के दोनों तरफ क्या करूंगा, स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये पावर क्या बन जाएगी 3। अब मेरी डिग्री भी हो गई 2 और ऑर्डर भी हो गया 2, डिग्री 2 ऑर्डर 2, दोनों 2 2 हो गए। बात समझ आ रही है। तो यहां वाले क्वेश्चन में क्या होगा, फिर
यहां पे इसका पहले ये जो डिवाइड बाई डी एक्स है एलसीएम से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, नीचे से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो ये बन जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स और इक्वल्स टू 1। अब बताओ कि कौन सा ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर। मैं ऑर्डर को वो लिखूंगा, ध्यान रखना, और डिग्री कितनी है, डी लिखूंगा डिग्री को। डिग्री कितनी है 2, डिग्री है 2, ऑर्डर है 1। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये वर्ड ध्यान से देख लेना, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। चले फिर आगे, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना ये क्वेश्चंस का, और अपना एक कलेक्शन बनाते जाओ, क्योंकि एमसीक्यू में लास्ट मोमेंट में मिलते नहीं है सर, कौन सा पढ़ूं, कहां से करूं प्रैक्टिस, कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूं, और भी आएंगे क्वेश्चंस अभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ई की पावर में कुछ पॉसिबिलिटीज होती है जहां सॉल्यूशन पॉसिबल है, वो भी एग्जांपल दे दूंगा, लेकिन यहां पे कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है। ई की पावर में क्या है, ई की पावर में डी वाई क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, सॉरी बेटा ये गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है, ई की पावर डी क्यूब वाई अपॉन, इसको लिखते हैं एक बार सिस्टमेटिक क्वेश्चन को वापस से, ई की पावर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है और यहां पे भी यही है, तो इस क्वेश्चन को मैं करेक्ट कर लेता हूं, एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन हो ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो, तो समझ लेना ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। कुछ सर्टेन केसेस होंगे, जो भी एग्जांपल आएगा उसके लिए वेट करना, वो क्वेश्चन आएगा एक, तो यहां पे पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करें सर, तो ऑर्डर आ जाएगा हमारा, कौन सा ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऑर्डर हमारा कौन सा है 3, और डिग्री क्या होगी, ऑर्डर इज 3 और डिग्री क्या है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? ध्यान से देख लो क्वेश्चन को बेटा, ये थोड़ी सी एरर थी, इसको मैंने सही कर दिया इधर, ये करेक्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन ये है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चले फिर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर साइन इनवर्स में भी ऐसा होता है ना, तो नहीं हो सकता। देखो अगर साइन इनवर्स इधर है, बात समझना, अगर ये क्वेश्चन मैं ऐसे लिख दूं, साइन इनवर्स डिवाइड बाय डी एक्स, और इधर लिख दिया मैंने x प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इस केस में साइन इनवर्स उधर जाएगा, तो साइन के अंदर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो फिर से वही कंडीशन फेल हो जाएगी। लेकिन यहां पे हमने अगर क्वेश्चन देखा, यहां पे साइन इनवर्स उधर जाएगा तो कोई दिक्कत है क्या, ये तो बन गया डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अभी बात बताओ, इसमें ऑर्डर क्या है 1 और डिग्री क्या है 1। अरे साइन के साथ में तो आर्ग्यूमेंट आ सकता है ना x प्लस वाई, जो हम एंगल बोलते हैं साइन का एंगल, तो वो क्या है x प्लस वाई आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है सर, डिवाइड बाई डी एक्स नहीं आना चाहिए यहाँ पे, तो क्या हो गया ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास की। तो देखिए ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे, ये क्वेश्चन बेटा मैक्सिमम बच्चे गलती करके आते हैं इसमें। जैसे वो आंसर पूछते हैं ऑर्डर, सर ऑर्डर तो ये रहा 1, क्या है ऑर्डर 1, डिग्री सो नॉट डिफाइंड, और ये नंबर पानी में गए। क्यों गए सर, बोलो। अब यहां देखो, यहां पे दिक्कत क्या हुई बेटा, अगर मैं लेफ्ट साइड देखो राइट साइड में कोई भी डीवाई बाई डी एक्स, मतलब कोई डिफरेंशिएबल टर्म नहीं है, मतलब डीवाई बाई डी एक्स नहीं है, ना तो फर्स्ट डेरिवेटिव का y है, ना सेकंड डेरिवेटिव का y, थर्ड डेरिवेटिव का y, कुछ भी नहीं है। इसको अगर मैं देखूं तो यहां पे log dy बाई डी एक्स है, दोनों तरफ मैं अगर इस log को उधर ट्रांसपोज कर दूं तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा लिखता हूं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ऐसे लिख सकता हूं क्या। अब ये बताओ टर्म करेक्ट है कि नहीं है। हाँ, ये अगर यहां पे होता dy बाई डी एक्स तो गड़बड़ हो जाती,
तो नहीं होता, क्योंकि ई की पावर में फिर से dy बाई डी एक्स चल जाता। लेकिन इस बार पॉसिबल है क्या ये? है। अरे बोलो है कि नहीं है? है। तो मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था कि यहां पे कई बार आपको लॉग में आर्ग्यूमेंट, लॉग का आर्ग्यूमेंट आपको लगेगा सर dy बाई डी एक्स है। ऑर्डर तो बता सकता हूं मैं, डिग्री नहीं बता सकता। नहीं, इस क्वेश्चन में ऑर्डर भी निकलेगा और डिग्री भी निकलेगी। बात समझ आ रही है ना? तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्द से जल्द अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ वीडियोस वगैरह शेयर करना शुरू कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना और अपने फ्रेंड्स का, फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।